नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे प्रतियोगी जो यूपी पीसीएस पोस्टपोन का इंतज़ार कर रहे थे, अब वह खुश हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब वह खुश हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस पोस्टपोन 13 जून को यह यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला था और पोस्टपोन को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही थी। विशेषकर एक कई सारे यूट्यूब चैनल थे, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल थे और जिनका कुछ मतलब बिजनेस होता है, जिनके अंदर यह बात होती है कि अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो उसके बाद कुछ पेड मटेरियल हमारे बिक जाएंगे, बाकी उनका ध्येय नहीं होता है दूसरा कुछ। तो वह लोग पोस्टपोन को लेकर एक टीम बनाए हुए थे और हज़ारों की संख्या में टीम बनाए हुए थे और वह लोग ट्वीट कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग या ज़्यादा लोग पोस्टपोन के पक्ष में भी नहीं थे। देखिए, यूपी पीसीएस पोस्टपोन तो हो गया फिलहाल, बहुत जल्दी नई तिथि घोषित होगी यूपी पीसीएस और जीआईसी पीजीटी की। लेकिन यहाँ पर यह बात समझना होगा कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। देखिए, सीरियस जो स्टूडेंट हैं, जो सीरियस प्रतियोगी हैं, सीरियस प्रतिभागी, गंभीर प्रतिभागी, वह इससे संतुष्ट नहीं है। मतलब वह पोस्टपोन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे नुकसान होगा। पोस्टपोन से पढ़ने वाले छात्रों का नुकसान होगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफिया हैं उनका तो फ़ायदा होगा, जिनका बिजनेस है, जिनका धंधा है, पेड मटेरियल चलाना, पेड कोर्स चलाना, उनका फ़ायदा होगा। और बाकी जो लोग बहानेबाजी की सिर्फ करते हैं, जो तब भी पोस्टपोन की बात करते थे जब संक्रमण नहीं होता था और 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी पोस्टपोन वाले टीम होती थी, उन लोगों का तो भाई अलग अलग मैटर है। लेकिन यहाँ दुष्परिणाम यह होगा यूपी पीसीएस पोस्टपोन होने का कि जो गंभीर छात्र हैं, जो गंभीर प्रतिभागी हैं, उनका नुकसान होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर यह पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन तो हो गया है और यह परीक्षा हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में हो। अब आप खुद समझिए कि हर साल यूपी पीसीएस आयोग के ऊपर दबाव पूरा है। वह आयोग पूरी तरह से परीक्षा बहुत जल्द जल्द कराना चाहता है। अगर इधर प्रीलिम्स में हो सकता है अक्टूबर में, अगर प्रीलिम्स हो तो फिर मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा। अब जिनको परीक्षा पास करने से मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है समय मिले ना मिले, उनको कोई मैसेज मतलब तो है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस वैसे ही केवल एक मुहिम में शामिल हो जाना है। यह ऐसे लोग हैं जो संक्रमण से डरते हैं, कहते हैं संक्रमण फैला हुआ है और चुनाव में जाकर लड्डू खाते हैं, समोसा खाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, शादियां अटेंड करते हैं, शादियों में बारातियों में हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, तब इनके लिए संक्रमण नहीं होता है। लेकिन परीक्षा अगर बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षा हो जा रही है तब संक्रमण फैला हुआ है। इन बंधुओं को बताना चाहेंगे कि 13 जून को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स था, जो एग्ज़ाम स्थगित हो गया। लेकिन 15 जून को एक पेपर है डीएसएसबी का, डीएसएसबी पीजीटी का 15 जून को पेपर है और 15 जून को है, 17 18 ऐसे ऐसे जून को है पेपर। आप जाकर देखिए वहाँ कैसे पेपर हो रहा है 15 जून को, जबकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस हैं। तो एक व्यवस्था बना कर रखनी पड़ती है और व्यवस्था दिल्ली की सरकार बना रही है। लोग पेपर देने जाएंगे भी। और अभी ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, अभी बहुत जस्ट एक हफ्ते पहले इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि 15 जून को पेपर होगा और भिन्न भिन्न सब्जेक्ट का, डीएसएसबी पीजीटी का। वह कैसे पेपर हो रहा है और कैसे प्रतियोगी वह जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का विशेष फ़ायदा हो सकता है इससे, और पढ़ने वाले छात्रों का नुकसान होगा। क्योंकि अब प्रीलिम्स अगर आपका सितंबर या अक्टूबर में हो जाए तो उसके बाद फिर आपको मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा, फिर इंटरव्यू के लिए समय नहीं मिलेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं 2000 जैसे यूपी से 2020 में वो हुआ, वैसे ही 2021 में भी यूपी से 2021 का भी हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। लेकिन इससे उन लोगों को विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं है उसको, उनको तो मतलब है ही नहीं। वह तो बस पोस्टपोन का एक हिस्सा बन जा रहे थे। वह जैसे कि लोग अंधे लोग हैं, वह बस किसी ने आकर, किसी बड़े यूट्यूबर ने आकर बोल दिया कि आप इस मुहिम में शामिल हो जाइए, तो बस शामिल हो जाएंगे। बाकी उनको, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है इन लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। बस यह बातें थी तो यह बात कह दिए। और पढ़ने वाले छात्रों का नुकसान तो आप समझ रहे हैं कि इसी तरह से होगा पढ़ने वाले छात्रों का नुकसान, क्योंकि अब मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा। मेंस के लिए हो जाए कि या 2 महीने मिल जाए, वही बहुत है। तो यह बात सब बातें होंगी। और एक तरह से अब फिर मैं बोल रहा हूँ, आप जाकर देखिए, रुकिए मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ डीएसएसबी पीजीटी का, जहाँ जून में पेपर हो रहा है। आप इस बात का जवाब दें कि कहाँ वहाँ से डीएसएसबी कैसे जून में पेपर ले रहा है और इधर आप लोग को क्या कहा जाए। यह आप देखिए डीएसएसबी का यह नोटिफिकेशन है, यह आप लोग देख रहे हैं।
और मैं तो 15 जून को बोल रहा था, लेकिन देखिए 8 जून को ही पेपर स्टार्ट हो रहा है। पीजीटी ज्योग्राफी मेल का है, फिर पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल का एग्ज़ाम है, फिर पीजीटी इकोनॉमी मेल का है और पीजीटी इकोनॉमी फीमेल का है। ये 2 एग्ज़ाम जो है 8 जून को है। फिर 11 जून को भी आपका एग्ज़ाम दिख रहा है, आपका पीजीटी कॉमर्स साइंस का और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, पीजीटी मैथ फीमेल का। फिर आपका 12 जून को एग्ज़ाम है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल का। फिर 15 जून को आपका पीजीटी हिस्ट्री मेल और पीजीटी हिस्ट्री पीजीटी हिंदी फीमेल, इस तरह से एग्ज़ाम है। 16 जून को है, 17 जून को, 18 जून को है, 19 जून और 20 जून को है। और उसी समय है जिस समय यहाँ यूपी पीसीएस परीक्षा स्थगित करने की बात हो रही है। तो यह सब बातें हैं। तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है यार, एक परीक्षा होने का मन होना चाहिए। बहानेबाज जो लोग हैं ना, आप सर्वे कह रहे हैं कि सर्वे बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग होते कहाँ हैं, सिलेक्ट तो कुछ ही लोग होंगे। अगर मान लीजिए मैं सर्वे इस तरह से, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि इतने कितने % लोग चाहते हैं कि परीक्षा हो या परीक्षा नहीं हो, तो हो सकता है 99% लोग चाहते हो परीक्षा न हो, तो वह सिलेक्ट होने वालों की संख्या भी कम होती है। तो ऐसे लोगों को आप सर्वे में शामिल करेंगे जो पहले से ही सिलेक्शन नहीं लेना चाहते हैं या फिर नहीं ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।